जय माँ गायत्री भक्तों। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में जब ऋषि मुनि तपस्या और ज्ञान के बल पर संसार का मार्गदर्शन किया करते थे, तब एक प्रश्न बार बार लोगों के मन में उठता था। आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो मनुष्य के जीवन में सच्चा प्रकाश ला सकता है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो केवल धन, वैभव और सफलता ही नहीं, बल्कि मन की शांति, बुद्धि की पवित्रता और आत्मा की उन्नति का मार्ग भी दिखा सके। कहा जाता है कि इसी प्रश्न का उत्तर बनकर संसार को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था, बल्कि वेदों का सार माना गया। महर्षि विश्वामित्र ने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इस दिव्य मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब यह मंत्र संसार के सामने आया, तब लोगों ने देखा कि इसमें किसी प्रकार की भौतिक वस्तु की मांग नहीं की गई है। इसमें न धन मांगा गया, न राज्य मांगा गया, न वैभव और न ही किसी शत्रु पर विजय। इसमें केवल एक प्रार्थना की गई थी, हे परम दिव्य शक्ति, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। दोस्तों, यही वह बात है जो गायत्री मंत्र को अन्य मंत्रों से अलग बनाती है। अधिकांश लोग जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि चाहते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र हमें याद दिलाता है कि यदि बुद्धि सही हो, विचार शुद्ध हो और निर्णय उचित हो, तो जीवन की अनेक समस्याएं स्वयं दूर होने लगती हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय में विद्यार्थियों को, साधकों को और यहाँ तक कि राजाओं को भी गायत्री मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती थी। माना जाता था कि यह मंत्र मनुष्य के भीतर छिपी सकारात्मक शक्तियों को जागृत करता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय बेहतर होते हैं। जब बुद्धि प्रकाशित होती है, तब व्यक्ति सही और गलत में अंतर समझ पाता है, और जब जीवन में विवेक आ जाता है, तब सफलता के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि एक बार कुछ ऋषियों ने आपस में चर्चा की कि आखिर गायत्री मंत्र को इतना महान क्यों माना जाता है। तब एक वृद्ध ऋषि मुस्कुराए और बोले, गायत्री मंत्र की शक्ति उसके शब्दों में नहीं है, बल्कि उसके अर्थ में छिपी हुई है। यह मंत्र मनुष्य को बाहरी दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका जाप करता है, उसके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। उसका मन स्थिर होने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और उसकी सोच सकारात्मक बनने लगती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से करोड़ों लोग इस मंत्र का जाप करते आ रहे हैं। भक्तों, यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है जो बहुत से लोग सोचते हैं कि गायत्री मंत्र कोई चमत्कारी सूत्र है जो रातों रात जीवन बदल देगा। परंतु ऋषियों ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र एक साधना है। जैसे सूरज धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही यह मंत्र धीरे धीरे मनुष्य के भीतर से अज्ञान, भय और नकारात्मकता को दूर करता है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और नियमितता के साथ इसका जाप करता है, वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य अनुभव कर सकता है। भक्तों, यही कारण है कि गायत्री मंत्र के जप के लिए विशेष माना गया है। भक्तों, जो भी बंदा गायत्री मंत्र को नित्य प्रतिदिन जपेगा, केवल एक माला ही, और अगर ज़्यादा हो सके तो 2 माला, 3 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला। शास्त्रों में तो बताया गया है कि 11 माला करने वाला व्यक्ति स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है। तो गायत्री मंत्र के जप के लिए विशेष ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया है भक्तों, क्योंकि उगता हुआ सूर्य ज्ञान, प्रकाश और नई शुरुआत का प्रतीक है। आज भी जब सुबह का सूर्य आकाश में अपनी किरणें बिखेरता है, तब उसमें से इतनी तेज ऊर्जा प्रवाहित होती है कि जो व्यक्ति को कभी बीमार नहीं होने दे सकती है भक्तों। तब लाखों लोग श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हैं। सबसे उत्तम माना गया है कि गायत्री मंत्र का जप अगर सूर्योदय के समय छत पर सूर्य को जल देने के पश्चात वहीं पर एक आसन बिछाकर किया जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती भक्तों।
वे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं गायत्री मंत्र का जप करते, बल्कि समृद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान और सही मार्गदर्शन के लिए उसका जप किया करते हैं। भक्तों, रही बात गायत्री मंत्र की सिद्धियों की बात करते हैं भक्तों। अगर आप नित्य प्रतिदिन एक माला या त्रिकाल संध्या का अर्थ है सुबह एक माला, दोपहर को एक माला और सायंकाल को एक माला, 3 काल में गायत्री मंत्र का जप होता है। अगर कोई संध्या काल, सूर्य काल और मध्य काल, तीनों काल में गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसको सिद्धियाँ अवश्य प्राप्त होती हैं भक्तों। उसका दिमाग इतना स्थिर होने लगता है कि वो सामने वाले इंसान के दिमाग की बातों को भी पढ़ने लगता है। शायद यही कारण है कि गायत्री मंत्र को वेद माता का आशीर्वाद कहा जाता है। यह केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक आध्यात्मिक मार्ग है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अगर आपको अपने भक्ति मार्ग में अग्रसर होना है, अगर आपको अपने किसी भी आपका जो कोई भी इष्ट देव हो उसके दर्शन मात्र करने हैं और उसकी कृपा प्रताप प्राप्त करनी है, तो नित्य प्रतिदिन एक माला तो कम से कम अवश्य नियम बना ले भक्तों। यह आपकी बुद्धि को स्मृतिवान बना देगा, आपके मन को स्थिर कर देगा और आपकी बुद्धि को कभी मार नहीं खाने देगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा उपाय शायद ही इस संसार में बना हो। अगर हमारे साधु संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हम पीछे क्यों हटे। इसकी महिमा आज भी उतनी ही महान है जितनी प्राचीन काल में थी। यदि आप भी माँ गायत्री में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय माँ गायत्री अवश्य लिखें और नित्य प्रतिदिन अगर एक माला का जाप करेंगे तो इससे उत्तम बात और कुछ नहीं हो सकती भक्तों। और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ गायत्री और इस दिव्य गान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। जय श्री राम, जय माँ गायत्री, जय भोलेनाथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माँ गायत्री। धन्यवाद।